गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 20 बना रहा हूँ। ये मैं लॉजिक गेट का तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ और आज हम लोग बेसिक गेट्स के आगे पढ़ रहे हैं। बेसिक गेट्स में पिछला जो लेक्चर था मैंने इसमें ऑर गेट और एंड गेट के बारे में बताया। आज मैं नॉट गेट के बारे में बताऊँगा। आज का मेरा जो लेक्चर होगा इसमें मैं दो चीज़ें आपको आज क्लियर करूँगा। एक नॉट गेट जो बच गया था मैं भी डिटेल बताने वाला हूँ। दूसरा कि बाज़ारों में हमें एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट कैसे अवेलेबल होता है। यानी बाज़ार हम जाएंगे तो हम दुकान वाले को क्या ऐसा बोलेंगे कि वो हमें एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट हमको दे देगा। तो इसको दुकान वाले को बोलने के लिए हमें आईसी नंबर बोलना होगा। यानी ये आईसी के रूप में अवेलेबल होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी, जो कि आप देखे भी होंगे। मैं उसका फ़ोटो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है, ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक रहेगा मेरा। लेकिन पहले हम लोग नॉट गेट को सीखते हैं कि नॉट गेट होता क्या है। चलिए, नॉट गेट क्या है। यहाँ सबसे पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे NOT, नॉट गेट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक गेट। इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक गेट। पहले भी लिखे थे इस लाइन को, अभी भी लिख रहे हैं। यह बेसिक गेट का एक टाइप होता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट हैज़ वन इनपुट एंड वन आउटपुट गेट। इट हैज़, इसके पास है इट हैज़ वन इनपुट, इसके पास एक इनपुट होता है एंड वन आउटपुट। ठीक है, वन आउटपुट। इसके पास कितने इनपुट होते हैं? वन इनपुट। और कितने आउटपुट होते हैं? एक आउटपुट। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात है, पहले वाले में बहुत सारे इनपुट होते थे एक ही आउटपुट होता था, लेकिन ये पहला ऐसा लॉजिक गेट्स है जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। इफ़ वी गिव ए, अगर हम ए इन द इनपुट, यदि इनपुट में हम ए देते हैं, कितना? ए, देन वी गेट, हमें प्राप्त हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इन द आउटपुट में हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होता है। ये जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं ए, ऐसे लिखा हुआ है इज रीड, पढ़ा जाता है रीड एज। ए बार पढ़ सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एक प्राइम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एज यू विश, आपकी मर्जी, ए बार बोलिए, ए कॉम्प्लीमेंट बोलिए या ए प्राइम बोलिए, कहीं भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से ए के ऊपर अगर डैश लग गया तो इसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट, जो हम बोलेंगे उसका उल्टा। यदि यस बोलूँगा तो आप उल्टा बोलेंगे नो, हम बोलेंगे हाई तो आप बोलेंगे लो। ठीक है, हम बोलेंगे जीरो तो आप बोलिएगा वन, हम वन तो आप बोलिएगा जीरो। यानी जो भी चीज़ है जस्ट अपोजिट होगा वो नॉट गेट काम करता है। नॉट गेट जस्ट अपोजिट करने का काम करता है। चलिए, तो नॉट गेट के बारे में थोड़ा समझे। हमने यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया का मतलब अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। ये था पूरा नॉट गेट। ठीक है, ध्यान देंगे नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है, इसको समझते हैं। इसका एक और पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका दूसरा नाम इन्वर्टर भी है। इन्वर्ट करने वाला, उल्टा कर देने वाला, इन्वर्टर भी कहा जाता है। उल्टा करने वाला होता है ये सर्किट। किसी भी चीज़ का अगर उल्टा हम लोग को निकालना है लॉजिक में, लॉजिक का उल्टा करना है तो हम इन्वर्टर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए इसके सिंबल पे बात करते हैं। कैसा दिखता है सर सिंबल में? ये हम लोग अपने कॉपी किताबों में कैसे इसको दिखाते हैं, कैसे समझाएंगे दूसरे को कि ये नॉट गेट है। तो उसके लिए आपको फ़ोटो बनाना होगा एक ट्रायंगल। डायोड में भी ऐसे ही ट्रायंगल बनाया करते थे, बट डायोड में एक लाइन खींचते थे, इसमें लाइन नहीं खींचना है, इसमें एक बबल लगा देना है। लास्ट में एक बबल लगा दीजिएगा और बबल के आगे इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा, तो आपके पास जो सिंबल बना, इसी सिंबल को हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। एक ट्रायंगल बनाकर एक बबल लगा देना है। अगर हम इधर a लिखते हैं तो हमें यहाँ पर y बराबर a कॉम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। ठीक है, उल्टा।
इसके अंदर जो होगा वो तो मैं बताऊंगा। तो ये इसका सिंबल हुआ, कहीं भी इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। चलिए सर, अब आप बोलेंगे सर इसको समझाइए कैसे ऐसे होता है। तो इसके आगे हम लोग बनाए थे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। आपको याद है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, EL मतलब इलेक्ट्रिकल, EQ मैंने इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मैं पहले भी लिख चुका हूँ, अब इसलिए अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, इसको समझने के लिए कि ये नॉट गेट है, उल्टा होता है, यही मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था कि यदि फ़ैन के स्विच को मैं ऑन करूंगा तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा, यदि ऑफ करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो मैंने बोला था उसको समझाया नहीं था, तो अभी मैं प्रूफ भी करने वाला हूँ, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट पे बात करूँ तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक बल्ब लगाऊँ या फ़ैन लगा देता हूँ, और मैं यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ कनेक्शन। अब आइए मैं एक स्विच लगाऊंगा, सिर्फ एक ही इनपुट है, जितना इनपुट होता है उतना ही स्विच यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक इनपुट है इसलिए एक स्विच यूज किया जाएगा। तो एक स्विच आया, तो इस स्विच को मैं इस बल्ब के समानांतर क्रम में जोड़ रहा हूँ, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे इस बल्ब एक ही स्विच लगाया और ए को मैंने इस कंडीशन में लगा दिया जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये V सप्लाई है। यही है आपके पास पूरा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को हम लोग नॉट गेट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ट्रूथ टेबल निर्माण करते हैं। TT मतलब होता है ट्रूथ टेबल, मैंने बताया था सत्य सारणी बोलते हैं, जिसमें एक साइड आप इनपुट का बात करते हैं और एक साइड आउटपुट का बात करते हैं। एक साइड किसका बात करेंगे, इनपुट, और एक साइड आउटपुट। अच्छा देखिए, इनपुट में कौन है, सिर्फ अकेला सिंगल A, और आउटपुट में कौन है, A कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ऐसे घेर दीजिए। अब आप बताइए, सोचिए, A कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं A से बोला भाई तुम बंद रहो, मैंने ओपन रहो, ओपन, ऑफ रहो, क्या बोला मैंने, ऑफ, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, मैंने ऑफ कर दिया, ये ऑफ है, ठीक है। ऑफ को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, 0 से। यदि मैं इसको ऑफ रखता हूँ तो यहाँ से जो करंट जाएगा इधर जा पाएगा, नहीं जाएगा ना, तो करंट इधर जाएगा, बल्ब को करंट मिलेगा। इधर तो तार टूटा हुआ है, लगाना नहीं लगाना बात बराबर हुआ, तो भाई इधर करंट तो नहीं जाएगा, यानी कि करंट इधर से होते हुए करंट इधर से होते हुए यहाँ आएगा, यानी बल्ब को धारा जो जितनी उसको ज़रूरत है उतनी धारा मिल रही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बल्ब Y है, Y बराबर A कॉम्प्लीमेंट है, ये बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है। जब ये ग्लो कर रहा है तो इसे हम लोग ऑन कहेंगे, ऑन, और इसका मान 1 होगा। तो देखिए, जब मैंने 0 दिया तो 1 हो गया, यानी ऑफ किया तो ऑन हो गया। इसी को तो कहते हैं हम लोग इन्वर्टर, उल्टा। तो मैंने जो कहा था हुआ। तो एक लड़का बोला एक तो ठीक समझ गए, दूसरा बताइए सर, दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। यहाँ से जोड़ दीजिए इसको, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर A को ऑन कर दिया, ऑन ना, ऑन का मान 1। अब आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना होगा आपको। धारा हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा यानी करंट हमेशा लो रेसिस्टेंस पाथ का मतलब जिसमें प्रतिरोध का मान कम हो उधर जाना चाहता है। सिंपल सा बात सोचिए ना, अगर आप जा रहे हैं, रास्ते में 2 रास्ता मिला जाने के लिए, आप अगर कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और 2 रास्ता रास्ते में मिला, और दोनों रास्ते में एक चिकना रास्ता है, एक उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, तो आप किस रास्ते को पकड़ के जाएंगे? आप बोलेंगे अरे भाई चिकना रास्ता में जाना अच्छा होगा। तो धारा भी कुछ ऐसा ही होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भी कुछ इसी तरीके से होता है। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा है वहाँ रुकावट ज़्यादा होगी, धारा उधर कम जाएगा, और जिधर रास्ता एकदम चिकना है जिसमें प्रतिरोध कम है उधर धारा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर आइए, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के पास प्रतिरोध ज़्यादा होता है। बल्ब खुद एक प्रकार का प्रतिरोध है, तो बल्ब के पास प्रतिरोध ज़्यादा होगा। बल्ब के पास प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो ये बल्ब के पास प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इधर धारा जो इधर से आ रहा है जो इधर ज़्यादा जाएगा। यानी कि ये सिंपल वायर है, आप देख सकते हैं सिंपल वायर में प्रतिरोध का मान एकदम कम होता है। ठीक से फिर से सुनिएगा, सिंपल वायर में प्रतिरोध का मान एकदम कम होता है, तो धारा का मान इसमें ज़्यादा जाएगा। तो क्या इसमें धारा नहीं जाएगा? अरे कम जाएगा, एकदम कम।
ठीक है, इन दोनों के धारा, यहाँ से जो धारा का बंटवारा होगा इधर एकदम कम जाएगा और कम होने की वजह से बल्ब आपका नहीं जलेगा। बल्ब को जलने के लिए एक निश्चित, ठीक है, जो उसके मान की ज़रूरत जितनी है उतनी धारा पहुंचनी चाहिए, जो कि नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आगे चल के अगर आप पढ़ते हैं तो इसी को आप शॉर्ट सर्किट के नाम से जानिएगा, शॉर्ट सर्किट या संट, जो कि आपके आगे के टीचर्स, जो आपके इलेक्ट्रिकल के टीचर्स है वो समझाते हैं शॉर्ट सर्किट है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा लॉजिक की दुनिया में हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट इधर ज़्यादा जाएगा, इधर कम जाएगा, इसकी वजह से इधर ज़्यादा करंट जाने की वजह से, ये मत सोचेगा इधर से आके इधर आ जाएगा, लूप बनाता है करंट, तो ऐसे करंट जाके इधर निकलेगा और इस रास्ते में करंट कम जाएगा तो बल्ब को करंट कम मिलने की वजह से, ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा तरीका, भाई यहाँ से यहाँ का वोल्टेज पोटेंशियल जीरो है तो इसके समानांतर में वोल्टेज जीरो होगा, यानी बल्ब को भी वोल्टेज जीरो मिलेगा तो बल्ब भी नहीं जलेगा। ऐसी स्थिति में बल्ब आपका ऑफ माना जाएगा, यहाँ आप ऑफ लिख देंगे और ऑफ को आप क्या दिखाएंगे, ज़ीरो। इस तरीके से आपका ये टेबल बन गया, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। इसका मतलब आज के बाद कभी भी ऐसा सिंबल देखिएगा और अगर आप इधर 0 दीजिएगा तो इधर 1 बन जाएगा, इधर 1 दीजिएगा तो इधर 0 बन जाएगा, यानी कि एकदम ध्यान रखना है। इसी को नॉट गेट कहते हैं। जहाँ भी कोई काम को आपको उल्टा करवाना हो तो वहाँ पर आप नॉट गेट, नॉट लॉजिक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लॉजिक है और उस लॉजिक का उल्टा आपको करना है तो आप किसी के पास मत जाइए, नॉट गेट के पास जाइए, नॉट गेट लगा दीजिए, वो लॉजिक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट गेट। बहुत अच्छे से मैंने धीरे धीरे कोशिश किया कि आपको नॉट गेट में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो नॉट गेट आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अभी के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तीनों बेसिक गेट ख़त्म किया है, और गेट भी हम लोग जान चुके हैं, एंड गेट भी जान चुके हैं, नॉट गेट भी जान चुके हैं। तो इन सब में बाज़ारों में कैसे अवेलेबल होता है, इन सब का पूरा बाज़ारों में ये सब जो गेट है ये कैसा, बाज़ार जाएंगे तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि हमें लॉजिक गेट दे देगा। दुकान वाले को बोलेंगे, अगर हम सोच रहे होगे कि हम लोग तो नॉट गेट और गेट पढ़ लिए, जाएंगे दुकान में बोलेंगे और गेट दो, तो वो नहीं देगा। और गेट नहीं, वो जो दुकानदार होता है पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सब जो आपके पास डिजिटल डिवाइस दिख रहा है, ये सब आईसी के रूप में अवेलेबल होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, और हर आईसी का अपना एक नंबर होता है, यानी हमको नंबर बोलना पड़ेगा। तो किस लॉजिक गेट का क्या नंबर होता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। और ये भी जानना जरूरी है कि जब हम आईसी खरीदेंगे तो इतना बड़ा काला रंग का एक मिलेगा, इसमें दोनों साइड पिन लगा होगा, कैसे जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, किस में नहीं जोड़ेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, ये सब भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब हम सीखने जा रहे हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आईसी डायग्राम ऑफ बेसिक गेट, यानी बेसिक गेट में 3 गेट आते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और ऑर गेट। इन तीनों का आईसी डायग्राम हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इसका जो आईसी नंबर होता है, तीनों का आईसी नंबर याद रखिएगा, 7404, 7408 और 7432। सिर्फ 74 से 74 सीरीज का ही आईसी है। 74 सीरीज मतलब 74 से ही स्टार्ट होगा। मैक्सिमम डिजिटल डिवाइसेस का जो आईसी होता है वो 74 से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग सीरीज हैं, ठीक है। मैंने 74 वाला यूज किया है। 7404 यह नॉट गेट को इंडिकेट करता है। कौन से गेट को इंडिकेट कर रहा है, नॉट गेट। कौन से गेट को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान देंगे, नॉट गेट को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा 7408 एंड गेट को इंडिकेट कर रहा है, और 7432 और गेट को इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास तीनों गेट आपके सामने दिख रहे होंगे। तीनों गेट को आराम से देखिए, इसमें नंबर ऑफ पिन कितने हैं, ठीक है, ये भी देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसमें 14 पिन पाए जाते हैं, इसमें भी 14 पिन, इसमें भी 14 पिन। इसमें क्या लिखा है, हेक्स। हेक्स माने 6 नॉट गेट पाए जाएंगे। क्वाड मतलब 4 और 2-2 इनपुट वाले पाए जाएंगे, 4 2-2 इनपुट वाले एंड गेट। तो कुछ समझ में नहीं आया, चलिए। तो क्योंकि मैं आप लोगों को इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आप आए ही हैं। तो सबसे पहले आईसी कैसे होता है उसको समझिए। जो आईसी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7404 समझा रहे हैं आपको। 7404
कोई एक आईसी ले लीजिए। आईसी दिखता कैसा है, तो आईसी को हम लोग इस बोर्ड में इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में शो करते हैं। ऐसे रेक्टेंगल शेप में हमने शो किया, ठीक है। एकदम सीधा कर लीजिए इसको अच्छे से, ये मैंने एकदम सीधा दिया, तो रेक्टेंगल शेप में मैंने दिखाया। आप जब आईसी खरीदेंगे तो आईसी के माथा में इस तरीके से यू शेप का कटिंग होगा, ऐसा यू शेप का कटिंग होगा। यू शेप का कटिंग आपको दिख रहा होगा। इस आईसी के यू शेप के कटिंग के बायां साइड और दाहिने साइड में एल्यूमिनियम का पिन निकला होगा। पिन तो कुल मिला के मैंने आपको बताया है 14 पिन, तो बंटवारा किया रहेगा तो 14 का आधा 7 होता है, तो इधर 7 पिन होगा। 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन, 6 पिन, 7 पिन। इस तरीके से ये टोटल मिला के 7 पिन हुआ। इधर भी 7 पिन होगा। 1 पिन, 2 पिन, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से ये आईसी का पिन होता है जिसको कि हमने यहाँ पर बनाया। टोटल मिला के 14 पिन हुए। दूसरा, काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। काउंटिंग किधर से काउंटिंग करेंगे? क्या कोई भी पिन कोई हो जाएगा, कोई भी काम कर सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पिन नंबर दिखेगा तो इसके, ठीक है, यहाँ पर एक नॉच लगा रहता है, नॉच गड्ढा किया हुआ रहता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉच, KNOTCH, नॉच। जिधर नॉच यानी गड्ढा किया रहता है उधर का जो एक बगल का पिन होगा वो पिन नंबर 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिन नंबर 1, ठीक है। तो मैं अंदर में फ़ोटो बनाऊंगा इसलिए यहाँ पर ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, पिन नंबर 1 यहाँ दिखा रहा हूँ। ये पिन नंबर 2 होगा, ये पिन नंबर 3 होगा, पिन नंबर 4 होगा, पिन नंबर 5 होगा, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर, देखिए 7 के बाद 8 यहाँ से भी काउंटिंग हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन एग्जैक्टली ये सही है कि ये सही है ये बताना है। तो देखिए 7, क्योंकि यू शेप का मतलब यहाँ देखिए मैंने बोला था यू शेप बनाने के लिए ऐसे यू शेप बना रहता है। यू शेप का मतलब काउंटिंग इधर से आइए और ऐसे चलिए, तो इसका मतलब 7 के बाद ये 8 होगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो ये पिन आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि ये पिन कैसे आपको याद, एकदम पिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। पिन को देख लीजिए एक बार, काउंटिंग कैसे मैंने किया। पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे अब इसमें जो है कौन कौन सा पिन क्या होता है, किस में कौन सा चीज़ दिया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आईसी बनाइएगा तो इसमें बीच का पिन 7 है और अंतिम का पिन 14 है। ये दोनों पिन इसको एनर्जी देने के लिए, डीसी सप्लाई देने के लिए या बैटरी जोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, बीच का पिन और अंतिम पिन, ठीक है। ये मेरा जो बात मैं बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम आईसी में संभव है, लेकिन कुछ कुछ आईसी अभी भी हमारे पास मिलते हैं जिसमें ऐसा संभव नहीं होता, उसमें कहीं और VCC होता है, लेकिन मतलब कहीं बैटरी सप्लाई कहीं और से दिया जाता है। लेकिन अधिकतम, जितनी भी अधिकतम मेरे पास आईसीज हैं सभी में 7वां नंबर और 14वां नंबर, यानी 7वां नहीं, बीच वाला और अंतिम वाला आईसी का पिन का प्रयोग बैटरी सप्लाई देने में किया जाता है, ठीक है। कौन कौन? बीच वाला और अंतिम वाला। तो मैंने बताया 7 नंबर और 14 नंबर में हम लोग बैटरी जोड़ने के लिए यूज करते हैं। जनरली 7 नंबर जो होता है ग्राउंड को इंडिकेट करता है। ग्राउंड मतलब माइनस, बैटरी का माइनस, और ये VCC प्लस VCC। VCC क्यों यूज होता है ये समझाता हूँ। बहुत सारा नाम VCC बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है, VCC है क्या एग्जैक्टली। VCC का मतलब बैटरी का प्लस टर्मिनल, ठीक है, और ग्राउंड का मतलब बैटरी का माइनस टर्मिनल। फिर भी VCC क्यों लिखते हैं? तो आगे अब सुनिएगा, जब मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आगे और ले जाऊंगा, मतलब बड़े आगे के क्लासेस में ले जाऊंगा, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर भी सर्किट्स होंगे। इसके अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल यूज होगा या कौन सा ऐसा डिवाइस से ये बनाया जाएगा, तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर यानी जिसे BJT नाम दिया जाता है,
बीजेटी या सीमॉस या मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर मॉसफेट या बीजेटी से हम लोग सर्किट डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उसी मॉसफेट में या बीजेटी में ये सप्लाई यूज होता है। इसे कलेक्टर कपलिंग कहते हैं, VCC भी वोल्टेज सप्लाई कलेक्टर कपलिंग। ये कलेक्टर में दिया जाने वाला एक सप्लाई है, इसीलिए VCC शब्द का प्रयोग जनरली होता है। यदि मॉसफेट होता तो VDD यूज करते, तो क्यों VCC यूज करते? सब माना जाता है कि अंदर में बीजेटी वाला ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए VCC लिख दिया। ऐसे इंडिकेशन में मैं क्लियर कर दूं कि ये प्लस VCC हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ग्राउंड जो है यहाँ पर बैटरी का माइनस टर्मिनल होगा। अब आप बताइए सर कि ये तो ठीक है, इतना समझ गए कि काउंटिंग कैसे होता है, बैटरी भी जोड़ दिए, अंदर नॉट गेट कितना है? तो टोटल नॉट गेट कितने हैं सर? 6। कितने नॉट गेट हैं? 6 हेक्स, 6 नॉट गेट हैं। सर कैसे इसको जोड़ना है, इसको समझाइए। मेरे साथ चलिए, आराम से चलिएगा। इसमें देख लीजिए क्या होता है। मैं 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें जो है आपके पास जो पिन दिख रहा है, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर को चुनिए, क्योंकि एक नॉट गेट कैसा होता है, पहले नॉट गेट आप बना के देख लीजिए रफ में। नॉट गेट कुछ इस तरीके से होता है, आपके पास होता है ना। तो नॉट गेट कुछ इस तरीके से होने के कारण आपका यहाँ से देखिए, ये जो कनेक्शन है यहाँ से ऐसे ऐसे निकला, और ये मैं नॉट गेट बना रहा हूँ। नॉट गेट का आउटपुट, ये नॉट गेट का आउटपुट 2 से कनेक्टेड होगा, यानी 1 और 2 नंबर इनपुट और आउटपुट को इंडिकेट करेगा। पहला नॉट गेट का इनपुट 1 है, 1 में हम इनपुट देंगे तो 2 से हमको आउटपुट लेना पड़ेगा। ये आपको समझना होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को समझना है। यानी जब आप लैब में जाएंगे तो आप समझाएंगे, आपको याद रखना होगा कि 1 और 2 इनपुट और आउटपुट है, ए इनपुट ए आउटपुट। फिर उसी तरीके से 3 नंबर में यहाँ एक ऐसे होगा और चौथा नंबर में आउटपुट होगा। फिर यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ एक इनपुट होगा और ये एक आउटपुट होगा। तो 7वां नंबर तो ऑलरेडी ग्राउंड है, तो इसमें तो हम लेंगे नहीं। अब आइए 9वां और 8वां के 8वां 9वां, सुनिए 8वां से मत स्टार्ट कीजिएगा। 9वां इनपुट होगा और कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा। इसी तरह से 11वां नंबर इनपुट होगा और यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट होगा। 13वां नंबर इनपुट होगा और हमारे पास 12वां नंबर आउटपुट होगा। तो कुल मिला के नॉट गेट की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6, 6 नॉट गेट एक ही आईसी में लगे रहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 6 के 6 एक बार में काम कराना है? नहीं सर, नहीं कराना है। अब इसको ऐसे समझिए ना, मान लिया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाना चाहिए, तो कुछ मिला नहीं, बिस्किट बाज़ार से मैंने ख़रीदा। बिस्किट के पैकेट में, एक पैकेट में 12 बिस्किट्स होंगे, 10 बिस्किट्स होंगे, जो भी संख्या होगी, और मेरे को मात्र 4 बिस्किट्स खाने हैं। ठीक है, तो दुकान वाले को जाके बोलेंगे नहीं उसमें से फाड़ के 4 बिस्किट दो, तो देगा? नहीं देगा, वो पूरा का पूरा बिस्किट का पैकेट देगा। आप अब बात ये है कि अब उसमें से आप 4 बिस्किट खाइए, वो अलग बात है। 6 बिस्किट्स छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसमें 4 ही आपको ज़रूरत है, आपको 4 ही खाना है, तो 4 ही बिस्किट यूज़ करेंगे। तो वैसे ही हम लोग के पास कुल मिला के एक ही आईसी में 6 है। आईसी का मतलब ही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब एक छोटा सा जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉट गेट यूज किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज किया जा सके। तो 6 नॉट गेट यूज हुआ। हमको अगर 1 का ज़रूरत है तो पर भी हमको पूरा खरीदना पड़ेगा, अगर हमको 2 का ज़रूरत है तो पर भी, अगर हमको 6 का ज़रूरत है तो पर भी हमको पूरा आईसी खरीदना पड़ेगा। हाँ, कनेक्शन सिर्फ एक, अगर एक आईसी का एक नॉट गेट का ज़रूरत है तो हम इसी में खाली कनेक्शन करेंगे और इसका कनेक्शन कर देंगे, बाकी का कनेक्शन ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक आईसी में 6 नॉट गेट देखते हैं। तो ये पूरा कनेक्शन आपका नॉट गेट का पूरा कनेक्शन आपका किसका हुआ? 7404। ये नंबर हो गया कौन? 7404। आइए दूसरा आईसी के बारे में बात करते हैं। 7408, ये भी आपका 14 पिन का है। तो अब 14 पिन बनाने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, 14 पिन बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, अभी आपने देखा कि 14 पिन वाला आईसी कैसे बनता है। यहाँ आप यू शेप में बनाएंगे, यहाँ एक नॉच लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से आपने अलग अलग पिन बना दिया। पिन का काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग करने आपको अच्छा से आता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, करेक्ट। 7 नंबर को आप बोलते हैं ग्राउंड, मैं ग्राउंड बोल सकता हूँ, और ये हो गया प्लस VCC। लेकिन ये जो आपके पास पिन है, इसमें मैंने आपको समझाया है कितना इनपुट वाला ये कितना इनपुट वाला कौन सा गेट बना रहे हैं हम लोग, एंड गेट 7408 बना रहे हैं। हम इसको बना लेते हैं तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो कितना इनपुट वाला बना रहे हैं हम लोग, 2 इनपुट वाला बना रहे हैं, ठीक है, 7408। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है, 7408 1 और 2, ध्यान से 2 इनपुट वाला है आपके पास, 2 इनपुट वाला है, 2 इनपुट 2 इनपुट। तो भाई ये काम करते हैं, हम एक नंबर से एक इनपुट लेते हैं। एक एंड गेट पहले बनाइए, एंड गेट, क्योंकि ये एंड गेट बना रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं। एंड गेट कुछ ऐसा होता है सर, पढ़े हैं आप? हाँ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ नहीं दीजिए, यहाँ दीजिए, देखिए एंड गेट बनाया मैंने। एंड गेट में 2 से 2 भी एक इनपुट को इंडिकेट करेगा इसमें, और एक भी इसमें एक इंडिकेट करेगा, ठीक। और इसका आउटपुट हम 3 नंबर में जोड़ देंगे, देख लीजिए, करेक्ट। यानी 1 और 2 से इनपुट आएगा, दोनों में डेटा हम देंगे, और देने के बाद यहाँ सर्किट बना होगा, और उसके बाद 3 से हम आउटपुट लेंगे, करेक्ट। उसी तरीके से यहाँ पर एक एंड गेट बनाइए। तो 5 से एक इनपुट देंगे, और 4 से हम एक इनपुट देंगे, और यहाँ से हमको 6 नंबर में आउटपुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इधर एंड गेट लग गए, इधर भी होगा। तो ध्यान देंगे, इधर 9 और 10 से इनपुट लेंगे, हमको यहाँ पर एक एंड गेट लगाना है, एंड गेट लगाना है, ठीक है। 9 नंबर का इनपुट, 10 नंबर का इनपुट, ऐसे, ठीक है। अच्छा से बना दे रहा हूँ, यहाँ से इधर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। ये पिन नंबर कितना हो गया, 8। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इधर से ऐसे। तो इस तरीके से कुल मिला के 1 2 3 4 मैंने लिखा भी है क्वाड। क्वाड का मतलब 4 वो होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब ये मैंने बना दिया। तो ये आपके पास कौन सा आईसी हुआ, आईसी नंबर हुआ, हम पढ़े आईसी 7408, वो था 7404, ये 7408 आईसी नंबर हुआ। तो एक और बनाना है हमको, उसका नाम है 7432। इसमें भी ऐसे ही, इसमें कौन से गेट होंगे, और गेट। तो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है और गेट वाला। अब आपको करना क्या है, पहले इसको आप बना लीजिए, क्योंकि इसी में चेंज कर देंगे हम। आपका बना लिया, नोट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, कि ये जो एंड गेट है, सिर्फ इसको आप और गेट बना दो, देख लो दोनों एक साथ दिख रहा है, एंड और एक के में आपको भी मत कर दीजिएगा, अलग अलग बनाइएगा। यहाँ भी ऐसे बना के ऐसे बना दो, एक के साथ दिख रहा है, हम नहीं मिटाएंगे, आप समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये 4, अगर रेड कलर यूज हो रहा है इसका मतलब और गेट है, और ब्लू कलर यूज हो रहा है मतलब एंड गेट है। तो एक ही साथ मैंने उसमें रेड कलर वाला के लिए कौन सा आईसी यूज करेंगे, 7432। ये आपका आईसी डायग्राम हुआ, ठीक है। तो आपको मैंने 3 बेसिक गेट्स के बारे में बताया। अभी सुनिए, अभी तो हम लोगों को डिटेल और पढ़ना है आगे, अभी तो धीरे धीरे और हम इस लॉजिक गेट के बारे में आने वाले बड़े चैप्टरों में मैं बताऊंगा, ठीक है। लॉजिक फैमिलीज़ एक बड़ा चैप्टर मिलता है, जो कि आने वाले समय में पढ़ेंगे। जो जूनियर क्लास के बच्चे यहीं तक पढ़ते हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि ये लगभग सभी ब्रांच को पढ़ना होता है। मैकेनिकल फर्स्ट सेमेस्टर को भी पढ़ना है, मैकेनिकल को भी पढ़ना है, इसी इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर को भी पढ़ना है, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ना है, तो यहीं तक उनको पढ़ना है। तो इससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब सीनियर बनिएगा, तो सीनियर बैच के स्टूडेंट अगर आप होंगे तो आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि एक अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। यूनिवर्सल गेट 2 तरह के थे, नैंड गेट और नॉर गेट। इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।